नमस्ते रिलीजियस फ्रेंड्स। 2025 आपके लिए धनु लग्न के लिए सेजिटेरियस लोगों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, ये साल जब भी हम लोगों से कोई पूछता है एस्ट्रोलॉजिकली, के जनरली पूछते हैं लोग हमसे फेस टू फेस जब भी मिलते हैं, जोशी साल कैसा रहेगा, और हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब करने में हम पॉजिटिव आशा ही ढूंढते हैं उस कुंडली में, उस वक्त में। तो पॉजिटिव आशा देने वाला ग्रह आपका लग्नेश है, और आपकी कुंडली का तो पॉजिटिव लग्नेश ही बहुत ग्रह गुरु। हमेशा कोई भी कुंडली हो हम गुरु देखते हैं उसको, और गुरु का जो मूवमेंट है इस बार आपके 6वें 7वें और 8वें स्थान से है। पर्टिकुलरली ये साल जो 6वें स्थान का जो गुरु का भ्रमण है ये थोड़ा संभालने वाला है। 8वें में थोड़ा तनाव रहेगा, बट 7वें स्थान का यानी कि इसके बीच में का जो मिड पीरियड है उसमें आपके रन आपको ले लेने हैं, उसमें आपका जो टारगेट है वो कंप्लीट करना है आपको। तो मैं शुरू करता हूं। देखिए, इसमें एक दो नेगेटिव बात भी है, जैसे शनि महाराज है कुंभ राशि में है, ये 28 मार्च को मीन राशि की तरफ पहले आता है, यानी कि 14 अप्रैल को ये पक्का युति बनेगा आपके 4th हाउस में। ये एक नेगेटिव बात है। नंबर 2, ये राहु बाद में मूवमेंट कर जाएगा कुंभ की तरफ, और मई में 18 मई से ये कुंभ की तरफ मूवमेंट करेगा। बट आप ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं किस तरह से आपके नए साल को देख रहा हूं। मेरे मंथली वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें और डिटेल में होगा। जो 14-13 मई तक का जो टाइम है उसमें आपके अगर आपको डायबिटीज है, हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। नंबर 1, उम्र बड़ी है तो हेल्थ के लिए केयरफुल रहना, उम्र छोटी है तो दूसरों से पंगा लेने से थोड़े दूर रहो। छोटी सी बात का बतंगड़ हो जाएगा। कोर्ट कचहरी का केसेस है तो छाछ भी फूक फूक के पीजिएगा, मतलब बहुत स्लो आराम से डिसीजन मेकिंग करिएगा। और रोग ऋण और शत्रु यानी कि कर्ज लेकर बैठे हैं, लोन पर लेने की आदत पड़ी हुई है, अगर आपको दूसरों से कर्ज लिया हुआ है तो भी ये तकलीफ देगा। यानी कि ये टाइम हो सकता है, ऐसे वक्त है ये आपका कि भाई बहन के घर में रहना पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है। भाई के घर में आप रहोगे या बहन के घर में रहोगे, ये भी एक संभावना पर आप सोचना पड़ेगा आपको, ये भी संभावना है। भाई बहन के साथ का कुछ देखिए, चतुर्थ का राहु भी है, उसने आपका मन का शांति का सत्यानाश किया हुआ है। यानी कि हर अमावस के दिन विष्णु सत्यनाम करके जयते जल में नारियल बहाते रहिएगा। ये चतुर्थ का राहु। अब देखिए 14 मई तक 13 मई तक ऐसा लगेगा कि डार्कनेस कंटिन्यू है, कोई उम्मीदें बड़ी बड़ी दिखाई नहीं दे रही। मेरे मंथली वीडियो जरूर देखिएगा, मैं उम्मीदें बताता हूं उसमें। अब 14 मई से जो बीच का पीरियड है 17 अक्टूबर तक का, इसमें आपको जो 4-6 खेलना है। आप स्टूडेंट हो, आप किसान हो, आप बिजनेसमैन हो, या आप फीमेल हो, सबके लिए ये 14 मई से 17 अक्टूबर तक का टाइम बेस्ट 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 है। यानी कि नौकरी बदलनी है, द बेस्ट। बिजनेस नया शुरू करना है, द बेस्ट। ये 14 मई से 17 अक्टूबर तक का टाइम जो इसका अविवाहित है उनके लिए तो विवाह का मौका आपके द्वार पे दस्तखत देगा, यानी कि द्वार पे नॉक करेगा। यहां आपका जो पत्नी का स्थान है वहां ड्यूअल साइन है। यानी कि मैंने बहुत सारे सेजिटेरियस को देखा है, आप समझ लीजिएगा इसको, कि यंग डेज में 20 साल की उम्र के करीब एक लड़की कोशिश करती है या एक लड़का कोशिश करता है आपके जीवन में आने का, और वो काल के समय में बिखर जाता है, चला जाता है। ऐसा बहुत केस में मैंने देखा है। यहाँ जेमिनी साइन है इसके लिए। हस्बैंड बहुत टॉकेटिव होता है, कभी कभी ड्यूअल माइंड होता है, यानी कि हस्बैंड या वाइफ, स्पाउस आपका जीवन साथी ड्यूअल माइंड होता है, यानी कि हर जगह वो कंफ्यूज होता है, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हमेशा एवरीवेयर ही इज कंफ्यूज्ड मैन। बट ही इज वेरी टॉकेटिव, ही और शी इज हैविंग एबिलिटी टू ऑब्जर्व। इनका ऑब्जर्वेशन बहुत ग्रेट होता है, और दूसरों की नकल करना, चल के बताना, ये सब उन पे आप इंप्रूवमेंट होता है। और इस बार विवाह के लिए अगर आप बहुत लंबे समय से करीब करीब आप 4-5 साल से आपके विवाह के लिए कोशिश कर रहे हैं और विवाह बैठ नहीं रहा है, आपका जम नहीं रहा है, और महाराष्ट्र की परिभाषा में जम नहीं रहा है, तो ये वो साल है जहां 14 मई से 17 अक्टूबर में आपका विवाह होगा। और बिजनेसमैन के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी। मैंने बोला ऐसा, आप एग्रीकल्चर के फार्मर हो, किसान हो, या आप स्टूडेंट हो, ये टाइम में 14 मई से 17 अक्टूबर तक आपको
टेम्पररी टाइमिंग लिफ्ट कर देगा। ये आपका विवाह हो सकता है, आपका बच्चे का विवाह, अगर संतान का विवाह, क्योंकि यह समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज में आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। तो मैंने बहुत बार देखा है कि ऐसे वक्त में संतान के विवाह हो जाते हैं, बच्चों के विवाह अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये आप मेल फीमेल दोनों में से कोई भी सेजिटेरियस होगा, हस्बैंड या वाइफ दोनों में से, तो ये बच्चों के विवाह की भी गुड न्यूज आपको मिलेंगे। आपके अपने विवाह के लिए भी अच्छा टाइम है। और बिजनेसमैन के लिए कोई बहुत बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी आएगी। जॉब अपॉर्चुनिटी भी इस समय में आएगी, तो जंप मारना है तो जंप मार दीजिएगा। 2-3 महीना देखिए, 14 मई से मतलब जून में नए जॉब के तरफ रवाना कर दे अपने आप को, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, 17 अक्टूबर तक आप सेटल हो जाएंगे। वह 3 महीना 2 महीना तो चाहिए, नई जॉब पर जाते हो तो 2-3 महीना चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट एन ईजी टू सेटल समवेयर। जिस तरह से एक लड़की को पति के घर सेटल होने को टाइम लगता है, इस तरह से जॉब में भी टाइम लगता है। तो 17 अक्टूबर तक का टाइम बिजनेसमैन के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, और ऑलरेडी जॉब में है जो लोग, उनके लिए प्रमोशन का टाइम है, बॉस की एप्रिसिएशन मिलने का टाइम है। और ऑलरेडी विवाहित है, आपके पास जॉब है तो बॉस आपको एप्रिसिएशन देगा, एप्रिसिएशन का लेटर मिलेगा आपको, प्लस पॉइंट है। और अगर आप विवाहित है, मैंने बोला अविवाहित लोगों को विवाह का मौका है, अगर विवाहित है तो वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ ट्यूनिंग मिलेगा आपको, आपके समझ में आएगा कि कुछ ऐसा बॉन्डिंग बन रहा है। इनिशियल डेज ऑफ मैरिज लाइफ अट्रैक्शन बेस होता है, स्टार्टिंग का जो वैवाहिक जीवन होता है वो अट्रैक्शन का बेस होता है। बट ये जो अभी का जो टाइम है आपका, ये अगर जो विवाह थोड़ा 5-7 साल जुना हो गया हो, आपका 10 साल जुना हो गया मैरिज लाइफ अगर आपका, तो इस साल आपका बॉन्डिंग मजबूत दिखाई देगा। आपको दिखाई देगा कि आप बहुत सारी चीज आपके स्पाउस को बताए भी करिए, वो समझ लेता है, और बहुत सारी चीजें आप बताते हैं तब समझता है, बिना बताए समझ जाता है। न तो वो कुछ बोलता है ना आप कुछ बोलते हैं, लेकिन एक दूसरे को समझने के लिए ये बहुत अच्छा समय, इसको एंजॉय करिएगा ये टाइम को, 14 मई से 17 अक्टूबर। अब आप लोगों में, मैंने सेजिटेरियस लोगों को अभी आगे का प्रेडिक्शन देता हूं, 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक का। लग्नेश आपका अष्टम में जा रहा है। मैंने बहुत सारे सेजिटेरियस को देखा है, इनकी इच्छाएं होती है एक बार ईश्वर दर्शन करने, ईश्वर की प्राप्ति करनी। ये वो समय है जब आप आध्यात्म के द्वार पे खड़े रह जाएंगे। ये ध्यान, योग, समाधि, यानी कि मैंने देखिए लिखा है, ये लिखा है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आफ्टर 18 अक्टूबर। और आपका या तो विल, आप आपका विल बनाएंगे, या हो सकता है कि आपके पिता से विल के बारे में क्लैरिटी करेंगे। ये वो समय है 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक। थोड़ा स्ट्रेस भी रहेगा, लेकिन ये आध्यात्मिक उन्नति का है। देखिए स्ट्रेस जब है तुम्हारे आपके पास, जब यू आर सेजिटेरियस, यू आर वेल अवेयर ऑफ समथिंग कि यहां कुछ भी परमानेंट नहीं है। एक बबूला है पानी के ऊपर, वो ज्यादा देर कितनी देर तक रह सकता है। तो ये ज्यादातर आप लोग स्विच ऑफ हो जाते हैं आध्यात्म की तरफ, और ये वो समय है जब आप आध्यात्म के द्वार पर खड़े होंगे। और फिर देखिए दिसंबर महीना अविवाहित लोगों के लिए, जिनकी विवाह की अभी बाद में गुरु रेट्रो भी हो रहा है, 11 नवंबर से 10 मार्च तक बुध गुरु रेट्रो हो रहा है। जिसका विवाह का मौका 17 अक्टूबर तक जो चूक गए, ट्रेन चूक गए, उनको दिसंबर में विवाह का मौका फिर से आएगा। ग्रेप द चांस, ग्रेप द चांस। और बाद में आगे की बात अब 2026 तक चाह रही है। अब देखिए मैं थोड़ा आपको इसको रिपीट कर देता हूं, बहुत बड़ा 13 मई तक हो सके तो जॉब में चेंज नहीं करिएगा, बिजनेस में बहुत एक्सपांड करने की कोशिश नहीं करिएगा। ये जो समय से आप गुजर रहे हैं, ये 1 मई 24 से 13 मई 25 तक का जो समय है, इसमें आपको मांगना पड़ा है, पैसे के लिए मोहताजी भुगतनी पड़ी है। मतलब इसको बोलते हैं तकलीफ का टाइम, 13 मई तक का तकलीफ का टाइम। 14 मई से आप लिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। 13 मई तक जो ये वीडियो ही 2025 का है, श्री सूक्त करिएगा। श्री सूक्त से धन का लाभ होता है। उसके 16 श्लोक ही है, लगभग 10 मिनट का काम है वो। रोज करोगे सुबह तो बहुत अच्छा है। यूट्यूब पर चालू कर दो और सुनते रहो, श्री सूक्त सुनिए, पैसे का शॉर्टेज इंप्रूवमेंट होगा। अब इसमें तो आई सेड एवरीथिंग पॉजिटिवली, मैंने जो बोला आपको लगेगा कि इसमें तो सब कुछ पॉजिटिव बोला, तो नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव 100% है। शनि राहु का पिशाच बाधा आपके 4th हाउस में हो रहा है 14 अप्रैल को। मतलब 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक
घर नहीं बदलिएगा। हो सकता है कभी आपके तो इसमें घर बदलने की संभावनाएं कम दिखाई दे रही है, लेकिन घर के अंदर कुछ ऐसा होगा घर के विषय में जो आपको मंजूर नहीं होगा, फिर भी आपको चलना पड़ा होगा 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। अभी देखिए इसमें नेगेटिव शनि राहु पिशाच बाधा है। देखिए गलत आदमी घर पे ना आ जाए, ये ध्यान दो। मतलब हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में से या इधर उधर जिसको पहचानते हैं, बहुत थोड़ी सी पहचान हो, घर तक ले आते हैं। आपका जो गली का पहचान है, आपका जो नुक्कड़ का पहचान है, उसको नुक्कड़ पे ही रखिएगा, घर पे नहीं ले आइएगा। आप जिस धर्म को फॉलो करते हैं उस धर्म के लोगों को, ठीक है, दूसरे धर्म के लोगों को घर में नहीं आने दीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करना हो तो मैंने बोला भी आपको, मई तक तो टेंशन है ही है, 13 मई तक। और ये उसी समय के दौरान होने वाला कंडक्शन है शनि राहु का 14 अप्रैल मीन राशि में। यानी कि इस दिन के लिए आपको लिए मैं सजेशन देता हूं, कई देखिए आपके पास 2-3 चीज होना चाहिए। एक तो उड़द के दाने होते हैं, काले कलर के उड़द के, ये 8 दाने ले लीजिएगा, 8 नंबर 8। और नींबू एक ले लीजिएगा येलो कलर का। इसको कहीं इतना सा खड्डा खोदिएगा, ज्यादा नहीं, कहीं जहां लोग कम आते जाते हो वहां जाइएगा और जाकर नींबू को काट दीजिएगा, उड़द के दाने उस खड्डे में डाल दीजिएगा, बड़ा खड्डा खोदिएगा इतना, उसमें डाल दीजिएगा, कटर ले जाइएगा, नींबू को काट के उस पर निचोड़ दीजिएगा उड़द के दाने के ऊपर, और वो दोनों टुकड़े रख दीजिएगा, उल्टा हो या सीधा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके ऊपर मट्टी डाल दीजिएगा, मट्टी डाल के उसके ऊपर वजन लगाए, वजन रख दीजिएगा ना, बड़ा पत्थर रख दीजिएगा। ये आपको अप्रैल में होने वाला है, यानी कि अप्रैल के कभी भी करोगे, बुधवार हो शनिवार हो, मार्च के एंड में लास्ट वीक में करेंगे तो भी चलेगा, या अप्रैल में कर देंगे, अप्रैल 1, 2, 3, 4, 5 अप्रैल में, जब भी बुधवार हो शनिवार हो। और आपको ऐसा लगे शाम को सुबह कभी भी करो, दोपहर को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जरूर करो। और कोई लंगड़ा भिखारी दिखाई देता है आपको तो उसको भोजन कराओ, उसको अन्न वस्त्र जो आपकी यथाशक्ति। आप देखिए हमारे मुंबई में 15-20 रुपए का फूड पैकेट मिलता है, वड़ा पाव या कुछ भी, सब कुछ खाने का कोई भी पैकेट हो आपके, हमारे मुंबई में ये बहुत फेमस है, तो ये जरूर दे दो। कोई पुअर पीपल को, पर्टिकुलरली लंगड़ा भिखारी दिखाई दे तो उसको दे दो। आपका शनि राहु का जो पिशाच बाधा है, जो घर के विषय में मन का शांति का सत्यानाश होने वाली चीज है, ये विष्णु सहस्त्रनाम हर अमावस को आपको ये 18 मई तक, 18 मई को ये राहु मूवमेंट करके आगे बढ़ जाएगा, शनि आपके 4th हाउस में आ जाएगा। देखिए अभी तक तो ये शनि का नेगेटिविटी बता रहा हूं कि अभी तक तो आपने भाई बहन जो क्या कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, ये आपको नहीं मालूम पड़ रहा है। शनि आया है भाई बहन के स्थान में, कुंभ राशि का शनि, तो पता नहीं चल रहा है। अब ये शनि महाराज पैर फैला रहे आपके चतुर्थ स्थान में, घर के स्थान में, यानी कि ये घर में अब डक्चर बढ़ेगा, हौच पौच बढ़ेगा आपका, यानी कि घर में सिस्टम टूटेगा। घर के लोग क्या सोच रहे हैं वो आपके समझ में नहीं आएगा, घर के छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे, और आपका स्पाउस एक बहुत बड़े एम्पायर की तरफ आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। मतलब स्पाउस का सितारा आपको सपोर्ट करने वाला है। आपको सिर्फ मैंने बोला ऐसा पुअर कोई लंगड़ा भिखारी को देना है, उड़द के दाने दबा देने हैं जमीन में। विष्णु सहस्त्रनाम तब तक करना है जब तक राहु महाराज 4th हाउस में, राहु महाराज 17 मई तक आपके चतुर्थ स्थान में है, जिसने आपका 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक ये राहु का नेगेटिविटी है। ये 2 नेगेटिविटी है कि ये शनि अभी नेगेटिव हो रहा है, राहु की नेगेटिविटी से आप कुछ हद तक मुक्त हो जाएंगे मई के बाद। मई के बाद गुरु का भी सपोर्ट रहेगा, यानी कि जो मिड पीरियड है मई से अक्टूबर, इसमें आपको आपकी गेम खेलना है, जो मतलब रिस्क लेना हो जॉब में इधर उधर, तो वो बहुत अच्छा रहे। अब देखिए टू बी केयरफुल, हर बार बताता हूं, इस बार भी बता रहा हूं, इसको कहीं आपके कैलेंडर पे मार्क करो। इसमें कोई लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हो सकता है कहीं फॉरेन जाना हो, कुछ ऐसा प्लान करना हो, तो इसको थोड़ा होशियारी से रहिएगा। जैसे 19 मार्च है, यहां से 9 अप्रैल तक विपश्यना ध्यान शिविर, कुछ अपमानित होना, पर्टिकुलरली ये समय 9 अप्रैल तक का और 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक का समय आपके लिए तनाव वाला समय। इस समय में आध्यात्मिक द्वार पे खड़े रहना ही ठीक होता है। और हम क्या, आध्यात्म क्या बोलता है कि आप खाली कर्म करो, फल देने का काम भगवान का है, और ये हो ही नहीं सकता कि आपका किया हुआ कर्म बेकार जाए। इसका मतलब यही है, ये नहीं है कि आप काम करो बेवकूफ की तरह काम करते जाओ, आप बेवकूफ है इसलिए काम कर रहे हो, नहीं।
वो इधर जो काम किया है उसका फल मिलना ही है, और वो कहीं ना कहीं उसका अकाउंट होता है, ऐसा नहीं है। नेगेटिविटी आसमान से आता है और ये आप पर आता है, तो ये टाइम में, ऐसे टाइम में अपने आप को एनकरेजमेंट देना पड़ेगा आपको। 19 मार्च से 9 अप्रैल और 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर, इसमें बचने की जगह जो है ये आपका स्पाउस है, यानी कि आपका स्पाउस यानी पति या पत्नी, उसका पैसा या उसका परिवार आपको इसमें तनाव में रिलीफ करेगा। उसके साथ कुछ पॉजिटिव वाइब्रेशन रखें उनके साथ। और ध्यान में यही बात बताते हैं लोग, आध्यात्म में यही बात सिखाते हैं कि बस मेहनत करो सिंसियरली, दूसरों को उस तरह से बर्ताव मत करो जैसा बर्ताव कोई आपके साथ करता है और आपको अच्छा नहीं लगता, ऐसा बर्ताव दूसरों से नहीं करना चाहिए। बस यही धर्म की छोटी डेफिनेशन है। और सेजिटेरियस अच्छी तरह से, आप यू आर द मोस्ट रिलीजियस पीपल ऑन द वर्ल्ड। आप जिस दुनिया में, मैंने बहुत लोग देखे हैं सेजिटेरियस, बहुत रेयरली ऐसा सेजिटेरियस मैंने देखा है जो रिलीजियस नहीं होता। तो ये वो टाइम है जिस वक्त आप ध्यान, योग, समाधि, विपश्यना, ये सब शिविर की तरफ ध्यान सीखो, वो सब, ये वो समय है। 19 मार्च से 9 अप्रैल, 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर। और इस समय में आप आपकी वसीयत बनाने को भी लग जाएंगे, या तो वसीयत के बारे में सोचेंगे, क्योंकि ये तनाव का समय है, नेगेटिविटी से भरने का समय। स्विच ऑफ कर दीजिएगा, और कोई गुरु का मंदिर हो तो जरूर जाइएगा उस समय में, कोई भी गुरु के मंदिर में, जिस गुरु को आप बिलीव करते हो उसका। पादुका वादुका हो तो बहुत अच्छा है, और गुरु को बिलीव नहीं करते तो किसी ऐसे गुरु के पास बैठ जाओ जो ज्ञान देता हो, आध्यात्म की बात करता हो, ऐसे गुरु के पास बैठ जाओ, चाहे आपका मजहब धर्म कोई भी हो। 30 मई से 12 जून ये अकेलापन लगेगा आपको। इस साल का सबसे टफ टाइम है ये 30 मई से 12 जून तक का। अगर कोई मेरे को बोले साल में बढ़िया टाइम कौन सा है, वो आगे बताता हूं। ये टफ टाइम है, आपको ऐसा लगेगा आप अकेले पड़ गए, दुनिया से आइसोलेट हो गए, कट गए। हो सकता है फॉरेन भी ले जाए ये समय आपको। 30 मई से 12 जून अगर आपकी कुंडली में दम होगा तो एक आध फॉरेन ट्रिप होगा, ये भी हो सकता है। तो इसमें डिसीजन पेंडिंग रखिएगा, कोई कोर्ट कचहरी का केसेस हो तो भी स्मार्ट रहिएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। 30 अगस्त से 18 सितंबर भी रोग, ऋण और शत्रु से सावधान रहने का टाइम बराबर याद रखिएगा। 18 सितंबर तक का टाइम आपके इस गोल्डन समय में ही है, 14 मई से 17 अक्टूबर तक का। इसमें पंगा नहीं ले लीजिएगा, कोई छोटी सी बात होगी बतंगड़ ना हो जाए, इसको ध्यान रखिएगा। आप लोगों का काम करने का जो तरीका है, एक टारगेट आप तय करते हैं, हाथ में तीर है और वो अपने टारगेट की तरफ जाता है, तो टारगेट तय करते हैं, उसकी तरफ ही काम करते हैं। तो ये समय में झगड़ा में नहीं उलझिएगा, सितंबर 18 तारीख तक का। अब देखिए समरी मैंने जो लिखा है पूरे साल का, इसको मैं रिपीट करता हूं, आप समझने की कोशिश करिएगा। दोज हु आर जॉबलेस, मैंने पहले ही बताया 14 मई से 17 अक्टूबर आपके सितारे बहुत अच्छे हैं, प्रमोशन मिलेगा, एग्जिस्टिंग जॉब में आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, और बिजनेस है तो भी बढ़िया समय रहेगा। 28 अप्रैल से 13 मई में आपको नया जॉब का ऑफर आपके डोर पर दस्तखत देगा। 28 अप्रैल से 13 मई में आपको कहीं ना कहीं से सम्मान प्राप्ति होगा, ये हो सकता है, मतलब ये बढ़िया टाइम है आपके लिए 28 अप्रैल से 13 मई। और साल अक्टूबर तक बहुत बढ़िया है, फिर मई से अक्टूबर तक का समय बहुत बढ़िया है। बिजनेस में जनवरी 25 से 18 मार्च, जनवरी मतलब देखिए इसमें 23 दिसंबर से डेट है, मैंने यहां जनवरी इसके लिए लिखा है क्योंकि वीडियो 2025 का है। 23 दिसंबर 2024 से 18 मार्च 2025 तक, इसमें गुरु वक्री भी हो रहा है 4 फरवरी तक। लेकिन फिर भी ये समय 18 मार्च तक का समय में आपको पार्टनरशिप का प्रपोजल आएगा, कोई बहुत बड़ा रिकॉग्निशन मिलेगा, पार्टनरशिप का प्रपोजल आएगा, वैवाहिक जीवन के लिए भी बढ़िया समय है। 19 सितंबर से 17 अक्टूबर और दिसंबर पूरा महीना, 19 सितंबर से 19 सितंबर टू 17 अक्टूबर, ये भी समय आपके लिए, बिजनेसमैन के लिए कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी लाएगा आपके दौर पे। इसको आप किस तरह से आप देखते हैं वो आप सोचिएगा। दिसंबर 2025 पूरा महीना, मतलब इसमें भी 5 दिसंबर से 3 जनवरी तक का टाइम है। इसमें आपको बिजनेस में नया पार्टनरशिप का प्रपोजल मिलेगा। हेल्थ के लिए आपको केयरफुल रहने के लिए मैंने बोला 30 अगस्त से 18 सितंबर। डायबिटीज जैसी बीमारी है तो ये मई तक आपको रुला देगा, आप समझिएगा, मई 25 तक की बात कर रहा हूं। और हेल्थ के लिए केयर, अगर उम्र बड़ी है तो की बात है, तो आपको अगस्त 30 से 18 सितंबर केयरफुल रहना है। और मई के पहले आपके रेगुलर पर्टिकुलरली डायबिटीज है या लीवर से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, क्योंकि गुरु
लीवर को मेंटेन करता है, लीवर का कनेक्शन का गुरु का सब्जेक्ट है। और 6वें स्थान में, रोग स्थान में, तो शत्रु अभी बढ़ेगा, रोग ऋण और शत्रु आपके बढ़ेंगे। मई तक आप छोटी छोटी बात के लिए पंगा नहीं लीजिएगा, कर्ज लिया होगा तो ये आपको परेशान कर देगा मई तक का। तो हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है 30 अगस्त से 18 सितंबर। स्टूडेंट के लिए मैंने पहले ही बताया कि 14 मई से 17 अक्टूबर तक का एपिसोड बहुत अच्छा है। भगवान करे आप स्टूडेंट है तो आपकी एग्जाम अप्रैल में ना हो, मई में हो। मई से अक्टूबर आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी वाला रहेगा। उसमें भी 10 अप्रैल से 27 अप्रैल स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। और 13 अगस्त से 29 अगस्त भी बहुत अच्छा है। देखिए स्टूडेंट के लिए जैसे ही गुरु 6 में है 13 मई तक, किसी गुरु मंदिर में रेगुलर जाओ। नॉनवेज और ड्रिंक्स तो नहीं करते स्टूडेंट लगभग हमारे देश में 20 साल तक, तो ये सब फिर भी नॉनवेज और ड्रिंक्स अवॉइड करो स्टूडेंट है तो। 6वां गुरु नहीं तो आपको अपमानित करवाएगा 13 मई तक, याद रखिएगा स्टूडेंट के लिए। प्यार करते हैं उनके लिए 13 मई 2025 से अक्टूबर 2025 तक का बेस्ट है। मैं मंथली वीडियोस में वापस आपको उसकी डेट भी और डिटेल में बताऊंगा। अविवाहित लोगों के लिए मैंने पहले भी बताया, मई से अक्टूबर 17 तक आपके दौर पे दस्तखत आएगा। मैंने पहले बताया कि 4-5 साल से आपकी विवाह की बात पोस्टपोन हो रही है, आपका जम नहीं रहा है विवाह, तो ये समय मई से अक्टूबर में आपका मैट्रिमोनियल साइट पर डालिए, रजिस्टर कराइए। कहीं इधर उधर पहचानते हैं उनको बताइए। ये टाइम आपके लिए, आपका स्पाउस टॉकेटिव, मतलब आप लड़का देखने जाते हैं, लड़की देखने जाते हैं, डेटिंग के लिए जाते हैं, आपको मिलते ही जैसा ही पहले रिकॉग्निशन उसका, वो बहुत टॉकेटिव होगा। आपका स्पाउस बहुत टॉकेटिव होगा, यही उसका निशान है, सिग्नल है। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को 14 मई से 29 मई फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। 14 मई से 29 मई इसमें आप और पैसा इन्वेस्ट करेंगे शेयर मार्केट में। अभी 14 मई से आपका पोजीशन इंप्रूव भी होने लग जाएगा। और टू सेल 28 जून से 12 जुलाई में आप 28 जून से 12 जुलाई में आप कुछ सेल करेंगे अपने स्टॉक को। पैसा हाथ में रहेगा नहीं इस समय में। भले देखिए जून ये आपके अच्छे समय का ही बात है, लेकिन ये पैसा कहीं ना कहीं फिर कंज्यूम हो जाएगा। इस साल में फाइनेंशियली सबसे बेस्ट दिन है 28 जून से 12 जुलाई तक का। मेरे मंथली वीडियोस डेफिनेटली देखिएगा, इसमें 3-3 दिन का, मैं 5-5 दिन का डिटेल देता हूँ। बहुत सारा चीज उसमें डेट तक पहुंच पाते हैं हम लोग, उसको अभी आगे चलते हैं। देखिए ये गुरु का अस्त और उदय का है, 13 जून से 8 जुलाई तक गुरु अस्त हो जाएगा। तो गुरु मंदिर में रेगुलर जाइएगा। यू आर द पीपल हु इज रूल बाय द जुपिटर। आप अगर जो नॉनवेज खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, कुछ अभी ऐसे देश में जहां उगता नहीं है वहां खाना, बात कोई पाप पुण्य की बात नहीं कर रहा हूं, गुरु वने जीव होता है। और आप अगर जो ड्रिंक्स करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, तो उसके लिए आपका गुरु बिगड़ना लगता है। सो गुरु को जितना प्योरिटी रखते हो, गुरु मंदिर में जाओ और बिना किसी की इच्छा के एडवाइस मत करो, नहीं तो उससे भी गुरु बिगड़ता है। अब देखिए गुरु का ये डेट है, मैंने जो बताया आपको, ये गुरु उदय अस्त है। गुरु वक्री 9 अक्टूबर से गुरु रेट्रोग्रेड हो रहा है। 4 फरवरी मतलब इनिशियल जैसे ही स्टार्ट हो रहा है साल, उसमें गुरु वक्री है। फिर 11 नवंबर से 10 मार्च भी वक्री रहेगा। इसमें आपके काम लगभग रुकते हुए नजर आते हैं, मतलब काम को जैसे ब्रेक लगता है। ये डेट को मैं वापस रिमाइंड करूंगा। मतलब इसमें क्या होता है, बहुत स्पीड में काम नहीं होता है, तो डिप्रेशन जैसा आता है कि यार काम नहीं हो रहा है। बट ये चीज भी बहुत अच्छा काम करता है गुरु का भी। ये शनि का सब ये कथा है। अब देखिए गुरु पुष्य नक्षत्र है साल में 3। अगर आपको कार खरीदना हो, वैसे तो देखिए ये राहु जब तक 4th में 13 मई तक तो कुछ करने नहीं देगा। 18 मई तक, 18 मई से राहु महाराज पीछे जाएगा। आपका मन का जो शांति 1.5 साल से उसने घर के लोगों ने, मन में जो घर के लोगों के आपने 1.5 साल में पाप देखा, आपने अभी भाई के मन में देखा। अब घर के लोग, भाई बहनों के साथ जो एक डर्टी वातावरण था राहु की वजह से, ये मीन राशि में है तो थोड़ा ठीक है, क्योंकि गुरु का घर है, ब्राह्मण का घर है। धनु राशि, मीन राशि में राहु नेगेटिविटी नहीं देता, लेकिन फिर भी वो अनुभव किया आपने। तो कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग किया हो तो 24 जुलाई 2025, 21 अगस्त 2025 और 18 सितंबर 2025 आपके लिए ये पुष्य नक्षत्र है, मतलब चंद्र पुष्य नक्षत्र में है और गुरुवार। तो ये दिन में आप कुछ खरीदते हैं, कोई भी कार खरीदना हो, कोई दूसरा चीज खरीदना हो, घर खरीदना हो, ये दिन बहुत अच्छा है। गोल्ड खरीदना हो, बहुत बेस्ट दिन है। तो ये लंबे समय तक आपके पास रहेगा। एक ये रवि पुष्य नक्षत्र की डेट है 9 मार्च, 6 अप्रैल, 4 मई और 8 दिसंबर। ये 4 रवि पुष्य नक्षत्र है। ये संडे है और चंद्र पुष्य नक्षत्र में,
तो आप किसी से मिलने जाना हो, अपने से बड़े लेवल पर किसी को मिलने जाना हो, तो ये बहुत अच्छा दिन रहेगा। यानी कि ये लॉन्ग टर्म में वो रिलेशन आपको काम आएगा। ऐसा ये कोई गवर्नमेंट लाइसेंसिंग जॉब है और आप किसी डिपार्टमेंट के किसी ऑफिसर के साथ लंच वगैरह पे जाने चाहते हैं, तो ये तारीख बहुत अच्छा रहेगा। शनि, रवि पुष्य नक्षत्र और गुरु पुष्य नक्षत्र, ये तारीख है। ये मैं अभी ये सब जो मैंने बोला है बहुत स्पीड में बोला है, इसको मैं कम्युनिटी सेक्शन में डालूंगा जहां आप रीड कर सकते हैं इसको। जैसे वीडियो आएगा ऐसा कम्युनिटी सेक्शन में ये भी आ जाएगा। और इस साल में 4 ग्रहण है, 14 मार्च, 29 मार्च, एक चंद्र ग्रहण, एक सूर्य ग्रहण, और सितंबर में 2, 7 सितंबर चंद्र ग्रहण, 21 सितंबर सूर्य ग्रहण। अभी इस बार ये सब चारों ग्रहण में से सिर्फ एक ही ग्रहण हिंदुस्तान में दिखाई देने वाला है, और वो है 7 सितंबर का। वो हुआ है आपके तृतीय स्थान में, एक्वेरियस राशि में। राहु यहां जाएगा और ग्रहण यहां 7 सितंबर 2025 को आपके तृतीय स्थान में हो रहा है। मतलब आपको आपके भाई बहन की हरकतों पर ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी के ग्रहणों का इफेक्ट इतना नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी ग्रहण तो है, हिंदुस्तान में दिखाई नहीं देने वाला, यहाँ पालने की इसको जरूरत नहीं है। तो मैं उसको मंथली वीडियोस में और डिस्क्राइब करूंगा। अब देखें, ये बुध की तारीख है, बुध का उदय अस्त का, ये सूर्य का तारीख है, ये एक्लिप्स है, ये रेट्रो और प्लेनेटरी मूवमेंट्स है। बेसिकली ये करने में बहुत वक्त लगता है, इसको आपको थंब देने में बहुत वक्त नहीं लगेगा। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोगों ने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। ये साल मिड टर्म में 14 मई से 17 अक्टूबर के टाइम में आप एडवांटेज ले सकते हैं। बाकी ये 6वां गुरु आपको काम को ब्रेक लगाया, जेब में पैसे नहीं रहते, दरिद्रता जैसे काटने दौड़ रही है, इस पोजीशन से आप अभी जा रहे हैं। 13 मई से चित्र बदलेगा। एवरीथिंग विल बी बिग पॉजिटिव चेंज आफ्टर 30th में। 30 मई से एक बहुत बड़ा मैं आपको सपने की तरफ, साकार होते की तरफ जाते हुए देख रहा हूं। थैंक यू वेरी मच।